ये मेजर गौरव आर्या जो बहुत ज़्यादा बढ़के मारता था, लेकिन अब लगता है उसकी भी लाइन सीधी होना शुरू हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ईरान के जो जंग चल रही है इस पर उसने ज़्यादा खौफ ले लिया है अपने ऊपर। ईरान ने जो धमकियां लगाई हैं आसपास के पड़ोसी मुल्कों पर, उस पर डिस्कस कर रहा है। कह रहा है कि ईरान ने कहा है, ये कह दिया, वो कह दिया। एक्चुअली उसने कहा क्या है आप इस वीडियो में देखेंगे, इस पर हम दोबारा बाद में बात करेंगे। सारे देश जो हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास हैं, अगर आप बचना चाहते हैं ईरान के कहर से, तो सबसे पहले अमेरिकन को वहां से निकालिए और यूएस बेसिस बंद कीजिए। फौज जो होती है ना, वो सेंट्रलाइज्ड होती है। कोई भी फौज है, मतलब एनी आर्मी एक हब एंड स्पोक मॉडल टाइप का रहता है, उस पर चलती है। ईरान के अंदर यूएस की इन्फेंट्री या मरीन्स घुस गए तो यूएस फोर्सेस को बहुत ज्यादा परेशानी। ईरान इज नॉट अ स्मॉल कंट्री दोस्तों, ये वेनेजुएला नहीं है। और यही डोनाल्ड ट्रंप आई थिंक इज बीन रॉन्गली एडवाइज्ड, और ये अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। तुर्की के अंदर भी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि साहब हम तो इतने सालों से तैयार हैं। ये भी हो सकता है कि ईरानियों को खुद ना पता हो, क्योंकि स्ट्रक्चर जो ऊपर जो जोड़ के रखता है, स्ट्रक्चर जो इनका कमांड स्ट्रक्चर है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने। बम मार मार के सब लोगों को मार दिया। और ईरानियों ने एक कंसेप्ट निकाला कि यार जब अयतुल्ला खत्म हो गया और सब इनकी लीडरशिप खत्म हो गई, तो इंडिपेंडेंट जो यूनिट्स थी, जो अलग अलग यूनिट्स थी, उनको बोला कि आप एक काम करो, आप अकेले काम करो, आपका कोई बॉस नहीं है। आपको जो ठीक लगे, पहले से जो प्लान आपको दिया गया है, आप उस प्लान के तहत काम करो। दोस्तों यही चीज हुई थी रूस के साथ। रशिया ने अपने पता नहीं 300-400 अरब डॉलर रखे थे यूरोप में। यूरोप ने मना कर दिया कि तुम्हें नहीं देंगे, तुम हमले करते हो, बंद कर दिया बिल्कुल। तो रूस का पैसा वहां पे पड़ा हुआ, यहां पे ईरान का पैसा यूएई कह रहा है कि हम फ्रीज कर देंगे। अच्छा जी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अब ईरान ने अजरबैजान पे बम मार दिया। दोस्तों ऐसा कोई नहीं है मिडिल ईस्ट में जो ईरान के कहर से बचा हो। एक एक करके चुन चुन के ईरान सबको ठोक रहा है। और आपको पता है वहां पे दुबई में क्या हुआ है दोस्तों? इतनी बड़ी चीजें हुई कि वहां पे जो इंडियंस हैं या पैसे वाले हैं जिन्होंने अपना पैसा दुबई में लगाया है, वो अपना पैसा हटा के सिंगापुर डाल रहे हैं। दे आर शिफ्टिंग देयर मनी, दे आर ट्रांसफरिंग देयर मनी टू सिंगापुर। इसका क्या मतलब है? जो ईरान चाहता था आखिरकार वही हुआ। ईरान चाहता था कि इकोनॉमी को हिला दे। दोस्तों हमने आपको एग्जांपल दिया था ना, वो ईरानी ब्रिगेडियर का। क्या बोल रहा था? कह रहा था कि एक बैरल तेल $81 का है और मैं चाहता हूं कि ये $200 का हो जाए। यानी कि ईरान का जो गेम है दोस्तों, जो ईरान का असली गेम है, वो इकोनॉमी का है। वो मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके इकोनॉमी को डैमेज कर रहे हैं। That is exactly what they are doing. एक जमाने में ऐसा माना जाता था कि दुबई सबसे सेफ है, और ये सच भी है। अच्छा जी। लेकिन दोस्तों वो जो थिंकिंग थी कि दुबई से सेफ और कोई जगह है नहीं इस दुनिया में, ईरान ने उस पर चोट मारी है। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि ईरान पर बहुत ज्यादा बमबारी हो गई और नुकसान भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका और इजराइल इस समय ईरान पर क्यों हावी है दोस्तों? इसकी सबसे बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी। अमेरिका और इजराइल के वॉर्स ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है। ऐसे में दोस्तों पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट करती है। जो देश रिसर्च करेगा और नई टेक्नोलॉजीज अपनाएगा, उसी को बेनिफिट होगा। एआई ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है। कई कंपनीज एआई का यूज करके अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही हैं। कई वर्किंग प्रोफेशनल्स भी एआई का यूज करके अपने करियर में ग्रोथ ला रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, आप भी इस एआई फील्ड का हिस्सा बन सकते हैं। बस ज्वाइन कीजिए एक 2-day लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हो रहा है इस सैटरडे और संडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। वैसे तो इस ट्रेनिंग की फीस 10,000 रुपए, लेकिन हमारे वीडियो पार्टनर आउटस्किल इसे आपके लिए फ्री में लाए हैं। इस 16 घंटे की ट्रेनिंग में आप सीखेंगे 10 से ज्यादा एआई टूल्स के साथ एक पर्सनल एआई टूल किट बनाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर करना, रेपिटेटिव टास्क को बिना किसी कोड के ऑटोमेट करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, इमेजेस और वीडियोस बनाना और एआई एजेंट्स डेवलप करना। 40 से ज्यादा देशों से 1 करोड़ प्रोफेशनल्स ये ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड से हों, ये फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने और एआई को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और एआई ट्रेनिंग के लिए साइन अप कीजिए। डोंट मिस दिस गोल्डन चांस। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों अजरबैजान कहता है ईरान ने हमला कर दिया है हमारे ऊपर। That is what Azerbaijan says. The war in the Middle East has spilled over to Iran's northern borders, with Azerbaijan saying Iranian drones struck its
Nakhchivan enclave on Thursday. The airport terminal was hit. A drone exploded near a school, injuring civilians, and another drone was shot down. Azerbaijan's president Ilham Aliyev condemned the incident as an act of terror, demanded an explanation and apology from Tehran, while placing Baku's armed forces on high alert. दोस्तों ये देखिए साहब, ये तेहरान है यहाँ पे, and this is अजरबैजान, ये बाकू है, तो यहीं कहीं अटैक हुआ है। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है। देखिए, अजरबैजान, आपको ये बात पता है कि अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई चल रही है। आपको ये भी पता है कि जो तुर्की है वो अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान भी इट हैज बीन सपोर्टिंग अजरबैजान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अचानक ईरान का उठ के अजरबैजान पे ड्रोन मारना, दिस इज टोटली इलॉजिकल। लेकिन अब इन लोगों ने सोच लिया है। दोस्तों, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं ईरान में हो क्या रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप सुनिएगा इसको। फौज जो होती है ना, वो सेंट्रलाइज्ड होती है। कोई भी फौज है, मतलब एनी आर्मी, एक हब एंड स्पोक मॉडल टाइप का रहता है, उस पर चलती है। यानी कि एक सेंट्रल होगा, एक कमांड होगा, और कमांड अपने अलग अलग यूनिट्स को आदेश पास करेगा, एंड एवरीथिंग रन्स इन कोऑर्डिनेशन। दैट इज हाउ बैटल्स आर फॉट। ईरानियों ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, नया तो नहीं है, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, बट ये थोड़ा सा रेडिकल कॉन्सेप्ट जरूर है। और ईरानियों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि यार, जब अयतुल्ला खत्म हो गया और सब इनकी लीडरशिप खत्म हो गई, तो इंडिपेंडेंट जो यूनिट्स थी, जो अलग अलग यूनिट्स थी, उनको बोला कि आप एक काम करो, आप अकेले काम करो, आपका कोई बॉस नहीं है, आपको जो ठीक लगे, पहले से जो प्लान आपको दिया गया है, आप उस प्लान के तहत काम करो। अब एक यूनिट जो है उसका दूसरे से कांटेक्ट हो ना हो ये जरूरी नहीं है। क्या है कि बिकॉज इतनी बमबारी हो रखी है वहां पे, उनकी लीडरशिप वाइप आउट हो गई है। और यहां पे यूनिट जो है, जिनके पास जितनी मिसाइल हैं, वो अपनी मर्जी से फायर कर रहे हैं। कोई किस पे हमला कर रहा है, कोई किसी पे हमला कर रहा है। यानी कि अब वो मामला नहीं रह गया है कि इनका कोई सेंट्रल कमांड है। अगर आप सेंट्रल कमांड में बम मारेंगे और वो खत्म हो जाएंगे, सेंट्रल कमांड वाले जितने भी हैं, तो बाकी लोग सरेंडर। अब ऐसा नहीं है। अब बात यह हो गई है कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, फिर आपको इतने सेंटर्स के साथ डील करना है। तो ये इशू है दोस्तों यहां पे। Aliyev ने कहा है, Iranian forces behind the strike were ugly, cowardly and disgusting, an unusually blunt personal insult for a head of state. But his anger went beyond words, saying that independent Azerbaijan is a place of hope for Azerbaijanis living in Iran. Baku has long avoided this line because how sensitive it is for Tehran. अब दोस्तों, अगर इसको देखेंगे क्यों कह रहे हैं, अजरबैजान मूल के जो लोग हैं वो ईरान में भी रहते हैं, ठीक है। ये बॉर्डर है दोस्तों, अजरबैजान और ईरान का बॉर्डर है। ये मैं आपको बता दूं, आपको इस मैप पे अगर ना समझ में आए, ये बॉर्डर है बिटवीन अजरबैजान एंड ईरान। तो इस इलाके में, ईरान के इलाके में, अजरबैजान की बोली, इनकी भाषा, इनका रंग रूप जो है, फेशियल फीचर्स, इनका खाना, इनका कल्चर, सेम लैंग्वेज वाले लोग, बिल्कुल सेम कल्चर वाले लोग ईरान में भी रहते हैं। अच्छा, जब ये लोग इनको, यानी कि जो अजरबैजानी लोग ईरान के अंदर रहते हैं, जब अजरबैजान वाले उनको कहते हैं हमारे लोग हैं, जब ये अजरबैजान वाले लोग कहते थे हमारे लोग हैं, तो ईरान को बुरा लगता था कि ये तो ईरानी है, आप इनको अपना कैसे कह रहे हैं, राइट। ये बड़ा एक पॉइंट था उनके लिए कि आप प्लीज, आप अलग हैं, हम अलग हैं। ये ईरान ने हर समय मेंटेन करा। अब इन्होंने, अजरबैजान वालों ने ये भी जो है ये सीमा पार कर दी, उसने बोला कि हमारे ही लोग हैं। ये देखिए साहब, तुर्की के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल मारी, बाद में इन्होंने बोला कि नहीं साहब, वो जो मिसाइल थी वो तुर्की के लिए नहीं थी, वो तो कहीं और जा रही थी, वो साइप्रस जा रही थी, वो तो तुर्की के ऊपर ऐसी ही चली गई, दे वियर्ड ऑफ कोर्स। इन्होंने सबसे लड़ाई लड़ दी है साहब। इराक में बम मार दिया इन्होंने, अजरबैजान पे बम मार दिया, और बाकी जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, सब के सब इनसे लड़ाई की हालात में है ईरान, बिकॉज ईरान हैज अटैक्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री देयर। Iran denies any role in Thursday's strikes and has suggested that the attack may have been an Israeli false flag operation. यहां पे ईरान कह रहा है कि यार, हमने तो आपके ऊपर कोई नहीं चलाया, कोई ड्रोन नहीं चलाया, कोई मिसाइल नहीं चलाई। ये हो सकता है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, यानी कि इजरायलियों ने झूठी मूठी आपके ऊपर अटैक कर दिया हो, और ये दिखाने के लिए कि अटैक हमने करा, हमने तो नहीं करा। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से डिसेंट्रलाइज तरीके से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर काम कर रहा है, या ईरानियन आर्मी कर रही है, ये बात तय है कि हो ना हो किसी ने इनके ऊपर ड्रोन मारा हो और उनको पता ही ना हो। यह भी हो सकता है कि ईरानियों को खुद ना पता हो, क्योंकि स्ट्रक्चर जो ऊपर जो जोड़ के रखता है, स्ट्रक्चर जो इनका कमांड स्ट्रक्चर है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने। बम मार मार के सब लोगों को मार दिया। अब ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, और ये बहुत खतरनाक है। अब एक यूनिट सरेंडर करती है, माना कि यहां पे एक यूनिट है,
उसने सरेंडर कर दिया, ईरानियन यूनिट, ठीक है। वो कहती है कि नहीं, अब हम नहीं लड़ना चाहते, हम हथियार डाल रहे हैं। लेकिन यहां वाली यूनिट है, उसको पता ही नहीं इसने सरेंडर कर दिया है। यहां पे अलग यूनिट है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे इस तरीके की कई 100 यूनिट्स हैं जो अलग अलग जगह अपनी कार्रवाई कर रही हैं, एंड मेनी ऑफ देम आर नॉट कनेक्टेड टुगेदर। तो ये ईरान ने बहुत पहले प्लान कर लिया था कि अगर ऐसा होता है और हम सब लोग मर जाते हैं, फिर इस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। तो सब लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा डिसेंट्रलाइज हो गया उनका फाइटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे दोस्तों पीट हेक्सेथ का कहना है कि यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान टू सर्ज ड्रामेटिकली लास्ट नाइट एट द यूएस सेंट्रल कमांड। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस Pete Hegseth, Central Command Admiral Brad Cooper, and President Donald Trump held a briefing on US operations against Iran. Hegseth said that the amount of firepower over Iran and over Tehran is about to surge dramatically. He added that the UK decision to allow the US to use the Diego Garcia military base would help Washington intensify attacks. It was unfortunate that the Brits didn't from day one say, hey, go and have access, Hegseth said, but we got there. Meanwhile, Prime Minister Sir Keir Starmer said the UK would send 4 additional Typhoon fighter jets to join Britain's squadron in Qatar. The UK has allowed the US to use Britain's bases to conduct defensive operations, the PM said. तो अब दोस्तों यहां पे ये जो है पूरा मामला रिटेलिएशन बाय ईरान एंड इट्स एलाइज, यहां पे देखिए ये पूरा जो रेड डॉट्स हैं वो इलाके हैं जहां पे ईरान ने हमला किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल ईरान के नॉर्थ में जाके, यहां पे अजरबैजान है, लेबनान से लेकर साइप्रस से लेकर इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, ईरान, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ओमान, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ईरान ने आग लगा दी है मिडिल ईस्ट में। और यहां पे ईरान के ऊपर जो हमले हुए हैं, तबरीज से लेकर करमानशाह, ये सब तेहरान, नतांज, इस्फहान, यज़द, मिनाब और भी पूरे अलग अलग जगह जहां जहां पे इनके ठिकाने हैं वहां पे बमबारी हो रही है। रिपोर्टेड स्ट्राइक्स इन गल्फ स्टेट्स, ये देखिए साहब, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये वाला इलाका। तो पूरे इन इलाकों में बहरीन से लेकर कतर से लेकर आबू धाबी, दुबई, पूरे इलाके, और इसको ब्लॉक कर दिया है ईरानियों ने, इसको ब्लॉक कर दिया है। दे हैव ब्लॉक्ड इट। अब ब्लॉक करने के बाद यहां से कोई ट्रैफिक नहीं जा सकता इस तरफ, देयर कैन बी नो ट्रैफिक। तो तेल और गैस की मूवमेंट बंद हो चुकी है, इट्स सील्ड। अब कोई कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, इट्स डन, इट्स ओवर। US not currently mulling deployment of ground troops in Iran, Trump tells NBC. तो बोला है कि it would be a waste of time currently to consider sending US ground troops into Iran. It's a waste of time. They've lost everything. They've lost their navy. They've lost everything they can lose. Trump told NBC by telephone. जी, तो आपने वीडियो देखी। बात दरअसल ये है कि आप देखेंगे अगर जब ईरान पे जिस जगह से हमले होंगे वहां पर दुख तो होगा। ये तो ऐसे ही होता है कि एक कातिल है, उसने आपके किसी घर के फर्द को कत्ल कर दिया है, अल्लाह ना करे, और वो एक आपके दोस्त के घर में छुपा हुआ है, तो क्या आप अपने दोस्त का लिहाज करेंगे या उस कातिल को पकड़कर उसको सजा देंगे? देखिए ये जो है ना, अपना ही चप्पू चला रहे हैं खाली पानी में। सबसे ज़्यादा एम्बेरसमेंट इंडिया को ये हो रही है कि इंडिया के जो मशकें कर रहा था ना ईरान का जो सैलर थे, जो जहाज था, वो तो जंगी जहाज नहीं थे, वो तो जंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे। इंडिया की हदूद के नज़दीक ही अफगानिस्तान की जो अपना इंडिया के नज़दीक हदूद के नज़दीक ही जो अपना अमेरिकन है, उन्होंने इस जहाज़ को तबाह किया है। उसके कुछ सेलर्स जो हैं वो श्रीलंका की तरफ निकल गए हैं, और इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा डिबेट अब निकल कर सामने आ रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी सलामती कहाँ पर है। आपके इलाके में आकर इंडिया ने ईरान के जहाज़ को तबाह कर दिया है, और अब आपको ईरान के रद्द-ए-अमल का भी इंतज़ार करना चाहिए। असल खतरा उनको यही है। आपको वीडियो को कौन से पॉइंट में, कौन सा सिस्टम में आपने जाना है, आपने क्या इसका इजहार करना है, कमेंट्स में आपने बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।